आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो अभी मैं स्कूल से घर आ गई हूँ और आज मैं मॉर्निंग का ब्लॉग नहीं शूट की। हर दिन आप सबको मॉर्निंग का ब्लॉग मैं दिखाती थी, तो आज मैं आप लोग से स्कूल से आने के बाद रात तक सोने तक का ब्लॉग शेयर करूँगी और मैं अपने स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ स्कूल से आने के बाद। क्योंकि आप सबको पता है कि डेली मैं सुबह में 3 या 4 बजे तक उठ जाती हूँ और 3 घंटे 4 घंटे का भी स्टडी मैं कभी कभी मॉर्निंग में कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने पढ़ाई को कैसे पूरा दिन सोने तक मैनेज करती हूँ, ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और अभी मैं स्कूल से घर आई, खाना खाई और स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। तो सोची मैं शेयर करती हूँ आप लोग से अपने स्कूल से आने से लेकर के नाइट तक का स्टडी रूटीन। और आप सबको पता है कि मैं अपने ससुराल में ही रह के टीचिंग एग्जाम की तैयारी करती हूँ। अभी केवीएस की वैकेंसी आई थी, तो उसी में मैं केवीएस पीआरटी का फॉर्म फिल की हूँ और इस बार फिर से मैं सीटेट का एग्जाम दी हूँ। वैसे मैं 2 बार सीटेट क्वालिफाई हूँ, मुझे और भी ज़्यादा मार्क्स चाहिए था सीटेट में, इसके लिए मैं फिर से फॉर्म फिल कर दी हूँ। तो अभी मेरा एडमिट कार्ड सीटेट का नहीं आया है, तब तक मैं सीटेट का भी साथ में केवीएस का भी प्रिपरेशन करती हूँ। तो आप में से कोई भी अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपने स्टडी को ससुराल में रह के और कोई जॉब करते हैं, तो जॉब के साथ कैसे मैनेज करें, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो कल के वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि मैं अपना मैथ का जो पहले क्वेश्चन सॉल्व की थी, केवीएस का तैयारी मैं पहले भी कर चुकी थी। जब मैं पिछले बार सीटेट क्वालिफाई की थी तो उस टाइम में भी की थी, तो वहाँ भी मैं मैथ का क्वेश्चन सब लगभग सारा सब्जेक्ट कवर की थी अपना, लेकिन बहुत दिनों से मैं छोड़ दी हूँ। तो फिर से रिवीजन कर रही हूँ, बहुत सारा सिलेबस में भी चेंज हुआ है, तो फिर से तैयारी करना पड़ेगा। और अभी एग्जाम में 3 महीना 4 महीना का समय है, तो तब तक अच्छा तैयारी हो जाएगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें बार बार प्रैक्टिस करना होता है। क्योंकि क्या होता है कि आप किसी भी कंपटीशन वाले एग्जाम में बैठते हैं, वहाँ पे समय बहुत कम रहता है, 1 मिनट का मुश्किल से समय रहता है, उसी के अंदर हमें 40 सेकंड 45 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम मैथ में ही लग जाता है, कभी कभी टाइम बहुत ज़्यादा मैथ में टाइम चला जाता है। इस कारण से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन छूट भी जाता है। तो हम अपना कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करेंगे जिससे कि बहुत ही जल्दी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए, हम सबको 25 तक तो टेबल पूरा याद होना चाहिए, साथ में 30 तक स्क्वायर हम सबको याद होना चाहिए और साथ ही साथ क्यूब हमें 15 तक याद होना चाहिए। तो इतना अगर आपको याद है तो क्या होगा, आपको कैलकुलेशन करना और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन मैथ में ऐसे होते हैं जिसके फॉर्मूले अगर हमें नहीं याद रहेगा तो हम जल्दी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूले भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपको बेसिक सारा चीज़ पता है तो आप उसके शॉर्ट ट्रिक भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना होगा। देखिए मैथ में जैसे मेरा खास करके मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें मैथ में ही होती है। बहुत सारा क्वेश्चन मुझे एक बार में समझ में भी नहीं आती, वैसे क्वेश्चन को एक जगह सेलेक्ट करके रखिए, उसे 2 बार 3 बार अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए बहुत ही ईजी लगने लगता है उसके बाद क्वेश्चन। जब मैं पिछले बार सीटेट का एग्जाम दी थी तब भी मुझे मैथ, वैसे सीटेट में तो बहुत ईजी मैथ आता है, लेकिन केवीएस का पिछले बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो 2018 2016 में भी पूछा गया। तो सीटेट से ज़्यादा हार्ड मैथ रहता है केवीएस का, तो उसके लिए हमें अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो मैं अपना मैथ का ही क्वेश्चन अभी सॉल्व करूँगी। इसमें से लगभग क्वेश्चन तो मुझे बन जाती है और कुछ क्वेश्चन है उसे मैं कैसे, देखिए बन तो सबसे जाएगा, लेकिन जल्दी हमें कैसे एग्जाम में बनाना है इस पे हमें ध्यान देना है। तो अभी मैं बैठ करके मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और कौन कौन सा सब्जेक्ट आज मैं पढ़ूंगी सब आपको बताऊंगी इस वीडियो में। एक चीज़ और बोलूँगी मैं इस वीडियो में आप लोग को, कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें मुश्किल लगता है या जो टॉपिक हमें बहुत हार्ड लगता है, उसका खुद से आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो फ्री में टीचिंग एग्जाम की तैयारी कराते हैं, आप वहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं। उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, याद कीजिए और जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं उसका प्रैक्टिस सेट अपने पास रखिए और देखिए कि आप
आपको कहाँ दिक्कत होती है। साथ ही साथ देखिए मैं ऑल सब्जेक्ट का नोट्स बना के रखी हूँ अपने पास। मेरा अभी के लिए स्टडी कंप्लीट हुआ है और मैं स्कूल से आई वैसे ही खाना खा के बैठ गई थी स्टडी करने के लिए। तभी मैं अपना ड्रेस चेंज कर लेती हूँ और घर का जो हम लड़कियों को करना पड़ता है जो कुछ काम वो कर लेती हूँ। वो छोटा छोटा काम सब, जैसे घर में झाड़ू लगाना, यही सब काम होता है, तो वो जाते हैं कर लेते हैं। उसके बाद फिर से हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब मैं टीचिंग एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सीडीपी पढ़ रही हूँ, जो कि हर टीचिंग एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही है। पियाजे, वाइगोत्स्की, ये सब ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिससे कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ मैं डिटेल नोट्स बनाई हूँ जो पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, अभी आप लोग को मैं यही शेयर कर रही हूँ कि मैं इसका नोट्स कैसे बनाई हूँ। और पियाजे ने जो 4 स्टेज दिए हैं और एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इससे तो सीटेड में भी क्वेश्चन आती है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, ये चारों स्टेज पियाजे दिए हैं। और कौन से स्टेज में बच्चा क्या करते हैं सभी मैं डिटेल में लिखी हूँ, ताकि मैं इसका बार बार रिवीजन कर सकूँ। और जितना भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है, केवीएस, सीटेट, डीएसएसबी, सभी में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। स्टडी करने के बाद मैं गई डिनर बनाने के लिए और हमारे यहाँ ठंड में सब लोग जल्दी ही डिनर करते हैं, इसलिए जल्दी ही डिनर बन रही है। डिनर करने के बाद मैं गई दूध हॉर्लिक्स पीने के लिए, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अपने बेबी के लिए पीना पड़ता है। खाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बेड पे और अभी समय हो गया है रात का 8:30 और हमारे घर में 8:30 बजे तक सभी का डिनर हो जाता है। ठंड में, गर्मियों में नहीं, गर्मियों में तो हम लोग 9-10 बजे तक खाना खाते थे, तो गर्मियों का रूटीन कुछ और रहता है, लेकिन ये ठंड में सब जल्दी खाना खा लेते हैं। इस वजह से मैं जल्दी सो पाती हूँ और सुबह में जल्दी उठ भी पाती हूँ। 3-3:30 बजे तक मेरी नींद खुल जाती है। तो अभी तो 8:30 हुआ है, लेकिन अभी मैं सोऊंगी नहीं। अभी ऐसे अचानक से सोऊंगी तो मुझे नींद भी नहीं आएगा। तो मैं अभी अपनी स्टडी करूँगी, आधा घंटा 45 मिनट मैं स्टडी करूँगी और फ़ोन से ही करूँगी, फ़ोन से लेक्चर देखूँगी, यूट्यूब से ही फ्री वाला वीडियो, और देखते देखते ही मुझे नींद आ जाएगी। टीचिंग एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो यूट्यूब का बेनिफिट्स आप लोग भी उठाइए। काफ़ी सारे टीचर हैं जो फ्री में हम लोग को पढ़ाते हैं और अच्छा कंटेंट देते हैं, तो वहाँ से आप लोग भी अपना टॉपिक कवर कीजिए। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और आप लोग को ये ब्लॉग स्टडी वाला कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।